जब भी बात होती है वजन कम करने की तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको रोटी खाना बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा भी आपको रोटी के अराउंड तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे कि फैट लॉस के लिए डाइटिशियन आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ब्रान आटे की रोटी खानी चाहिए। फैट लॉस करने के लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि नॉर्मल आटे में सोया का आटा मिला के खाओ। वजन घटाना है तो आपको गेहूं की रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और अगर आप फैट लॉस को लेके एक्चुअली में सीरियस हो तो आपको मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार, रागी इन सब की रोटी खानी चाहिए। पर क्या इन सभी बातों का कोई लॉजिक है? और कौन सा ऐसा आटा है जिसकी रोटी खाने से एक्चुअली में फैट लॉस होता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट इंडियन रोटी फॉर वेट लॉस। रोटी के बारे में कुछ भी समझें उससे पहले हम सिंपली ये जानते हैं कि आटा क्या होता है। जब भी आप किसी भी ग्रेन, नट्स, सीड्स या फिर रूट्स को पीसते हो उसका जो पाउडर बनता है उसको हम आटा बोलते हैं। पर जब भी हम आटे की बात करते हैं तो हम सभी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है गेहूं का आटा। पर अगर आप चावल को पीसते हो तो चावल का आटा बनता है, चने की दाल से बेसन का आटा, वहीं कॉर्न से मक्की का आटा, बार्ले से जौ का आटा और मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी इन सबको पीस के भी आटा बनाया जा सकता है। वहीं सोयाबीन से सोया का आटा, सीड्स लाइक पंपकिन, फ्लेक्स सीड्स इनको पीस के भी आटा बनाया जा सकता है। और आपको सुन के हैरानी होगी, रूट वेजिटेबल लाइक अरारोट और शकरकंदी इनके आटे का भी इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि रोटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है अनाज, अब जितने भी लोगों के मन में अनाज का नाम सुनने के बाद आया गेहूं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अनाज जो है वो सिर्फ गेहूं नहीं होता। अनाज हो सकता है गेहूं, चावल, मक्की, ज्वार, बाजरा, रागी, बार्ले, ओट्स, दालें एक्सेट्रा, ये सभी जो है अनाज होते हैं, मतलब ग्रेन। अब किसी भी ग्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो भारी परत होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैन, जिसमें भरपूर मात्रा में आपको फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। दूसरी लेयर की अगर मैं बात करूं जो किसी भी ग्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, और इसमें आपको प्रोटीन, कार्ब और बहुत कम अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। और वहीं किसी भी ग्रेन के अंदरूनी हिस्से जो कि उस ग्रेन का कोर होता है उसको हम बोलते हैं जर्म, जिसमें आपको फैट्स, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। ग्रेन जो है वो 2 तरीके के होते हैं, होल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन। होल ग्रेन में तीनों हिस्से जैसे कि ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म होते हैं, वहीं रिफाइंड ग्रेन्स में से एक या एक से अधिक हिस्से को निकाल लिया जाता है। अब जब भी आप मार्केट जाते हो और होल ग्रेन आटा खरीदते हो तो समझो उसमें गेहूं के तीनों हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ब्राउन राइस के आटे को भी होल ग्रेन कैटेगरी में रखा गया है। सेम टाइम ज्वार, बाजरा, रागी, मक्की, इवन कुट्टू भी होल ग्रेन कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनमें ग्रेन के तीनों हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब आप मार्केट से मैदा, सूजी, व्हाइट राइस का आटा खरीदते हो तो ये सभी रिफाइंड ग्रेन से बने होते हैं, मतलब इनमें एक या एक से अधिक हिस्से को निकाल लिया जाता है। वहीं जब हम दालों के आटे की बात करते हैं जैसे कि बेसन, सत्तू, सोयाबीन का आटा, मूंग की दाल का आटा, ये सभी जो है वो होल ग्रेन कैटेगरी में आते हैं। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि एक आटा दूसरे से कैसे अलग होता है, मींस इनके माइक्रो एंड मैक्रोज में कितना फर्क होता है, सो दैट हम ये डिसाइड कर पाए कि फैट लॉस के लिए कौन सा आटा खाना सही है। तो सबसे पहले हम व्हीट यानी कि गेहूं के आटे की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और गेहूं के आटे को कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि होल व्हीट आटा जिसमें गेहूं के तीनों हिस्से ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ब्रैन का आटा गेहूं के सिर्फ बाहरी हिस्से जो कि ब्रैन होता है उससे बनता है। जब आप नॉर्मल आटा खरीदते हो तो उसमें से ब्रैन को रिमूव कर दिया जाता है। वहीं गेहूं से जब मैदा बनता है तो उसमें सिर्फ एंडोस्पर्म को इस्तेमाल किया जाता है और ब्रैन, जर्म को रिमूव कर दिया जाता है, इसीलिए मैदे में माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइबर कम होते हैं। अब अगर गेहूं के आटों को इस चार्ट के हिसाब से समझें और इनमें से किसी को भी ले 100 ग्राम तो आपको टोटल कैलोरी जो लगभग मिल रही है वो है 300 से लेके 360। वहीं प्रोटीन सब में होता है 10 से लेके 15। वहीं कार्ब जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा 60 से लेके 75 ग्राम। और फैट को अगर क्लोजली आप चेक करोगे तो इन सभी में 1 से लेके 4 ग्राम फैट होता है। तो अगर आप देखोगे कि इन सभी के मैक्रोन्यूट्रिएंट मींस प्रोटीन, कार्ब, फैट्स में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट यस
जब आप इन सब का फाइबर कंपेयर करोगे तो मेजर डिफरेंस निकल के आ सकता है, क्योंकि ब्रान में 43 ग्राम, वहीं नॉर्मल आटे में ये होता है 10 से 12 ग्राम, और मैदे में ये फाइबर घट के रह जाता है 1 से लेके 2 ग्राम। अब एक नजर बाकी ग्रेन्स के आटों पर भी डाल लेते हैं, जैसे कि चावल, मक्की, जौ, ओट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो आपको इन सभी में जो कैलोरी मिल रही हैं वो मिल रही हैं 340 से लेके 360। इट्स ऑलमोस्ट द सेम जैसे आपको गेहूं के आटे में मिलती हैं। बट अगर कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे देखें तो सभी में आपको लगभग 60 से लेके 75 ग्राम कार्ब मिल रहा है। चावलों में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है जो कि होता है करीब 80 ग्राम के आसपास, और फैट भी यहाँ पे गेहूं के आटे के लगभग ही होता है, बट ओट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है 7 ग्राम। और जब आप प्रोटीन को कंपेयर करोगे तो आपको जौ और ओट्स में सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा 10 से लेके 15 ग्राम। बस राइस और मक्की के आटे में थोड़ा कम प्रोटीन होता है 6 से लेके 7 ग्राम। और फाइबर की अगर बात करें तो जौ में 17 ग्राम, ओट्स में 10 से 12 ग्राम, मक्की में 7 से 8 ग्राम, और राइस में ये घट के रह जाता है 2 से लेके 4 ग्राम। चलो, मिलेट्स जो आजकल इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी प्रोफाइलिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर कैलोरीज होती हैं। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की भी बात की जाए तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। फैट भी 1 से लेके 4 ग्राम होता है सेम। और प्रोटीन जब आप देखोगे तो वहां पे आपको बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, जो कि है ज्वार बाजरा में प्रोटीन होता है 10 से लेके 12 ग्राम और रागी में 7 से 8 ग्राम। और फाइबर भी अगर हम चेक करें तो रागी में थोड़ा सा कम फाइबर होता है, जो कि है 3 से लेके 4 ग्राम। तो अगर आपने अभी तक भी देखा कि इन सभी ग्रेन्स की न्यूट्रिशन वैल्यू में मुझे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं दिखा, बट क्योंकि ये सभी ग्रेन्स प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से अलग है तो थोड़ा बहुत अंतर तो इनमें होगा। इससे पहले हम ये डिसाइड करें कि फैट लॉस करने के लिए इनमें से कौन सा आटा खाना है, तो एक बार दालों के आटों पर भी नजर मार लेते हैं। अब यहां पर जब आप सोया आटा, बेसन और सत्तू को कंपेयर करोगे तो टोटल कैलोरी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 300 से लेकर 400 होती है। बट प्रोटीन सोया के आटे में होता है 50 ग्राम, वहीं बेसन और सत्तू में 20 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो सोया आटा में 30 से लेकर 35 ग्राम होता है, और क्योंकि बेसन और सत्तू दोनों चना दाल से बनते हैं तो इनमें लगभग होता है 50 से लेकर 60 ग्राम। और जब आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि फाइबर सब में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट फैट्स सत्तू और बेसन में 5 से लेकर 7 ग्राम होता है, और सोया में ये थोड़ा घट जाता है 1 से लेकर 2 ग्राम। चलो क्विकली अब इन सभी ग्रेन्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इन सभी आटों में कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर है, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। अब अगर इन सभी आटों को कंपेयर करा जाए क्लोजली तो मुझे दिखाई देता है कि इनमें बहुत ज्यादा मेजर कोई फर्क निकल के नहीं आता। तो ऐसा नहीं है मैं किसी को अपनी डेली डाइट से बिल्कुल हटा दूं और किसी को बहुत ज्यादा खाने लग जाऊं। पर ब्रान आटे में थोड़ा फाइबर ज्यादा होता है, वहीं सोया में प्रोटीन। पर सोयाबीन के आटे की रोटी बना के खाना में भी शायद आपको स्वाद ना लगे, वहीं सिर्फ ब्रान के आटे की रोटी बनाना भी मुश्किल होता है। अब आप में से जितने लोग वजन घटाना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि कौन से आटे की रोटी खाएं, क्योंकि इन सभी आटों की न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इतनी सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको दिखाई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी भी आटे का लिंक डायरेक्टली फैट लॉस से नहीं होता। इफ यू आर सीरियस अबाउट वेट लॉस तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा, मींस आप खाओगे कम और बर्न ज्यादा करोगे। तो इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से कौन से आटे की रोटी खाते हो। जब तक आपकी कैलोरी अंडर कंट्रोल है, आप अच्छा वर्कआउट करते हो, तो आपका फैट लॉस जरूर होगा। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी को गेहूं का, किसी को बाजरे का, तो किसी को मक्की का आटा सूट करता है। उसके लिए आपको अपनी खुद की बॉडी की सुननी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आटा सूट करता है, फिर चाहे वो गेहूं का ही क्यों ना हो। और आप में से जितने लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सोयाबीन का आटा या फिर सत्तू की रोटी खा रहे हैं, तो समझो कि रोटी जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का नहीं। और प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें हमने सभी प्रोटीन की आइटम्स को रैंक किया था वर्स्ट टू बेस्ट। वो जाके देखो चैनल पे।
एक एड ऑन मैं यहाँ पे सभी के लिए करना चाहूंगा कि अगर आप अपने आटे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ग्रेन चूज करके उसका आटा बनवाओ, जिसके लिए आपको अपने अराउंड में ढूंढना पड़ेगा कि चक्की कहाँ है। वहां पर जाकर आप अपने चॉइसेस ऑफ ग्रेन से आटा बनवा सकते हो। जैसे कि आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना, सोया और ब्रैन आटा मिक्स कर लो, उससे उसका प्रोटीन और फाइबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सेम टाइम आप गेहूं के आटे में ज्वार, बाजरा, रागी इन सबको मिला के भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। पर जितने लोग ये सब नहीं करना चाहते और सिर्फ गेहूं की रोटी खाना चाहते हो तो बिल्कुल खा सकते हो। पर हाँ, मैं ये बोलूंगा कि आप मैदे की रोटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में फाइबर होता है। पर यहाँ से बहुत सारे सवाल करेंगे लोग मुझसे कि मैं ही तो वर्कआउट के बाद व्हाइट ब्रेड खाना सजेस्ट करता हूँ और व्हाइट ब्रेड भी मैदे से ही बनती है और मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई होता है और वर्कआउट के तुरंत बाद आपको इस तरह के कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, सो दैट वो आपकी बॉडी में तुरंत डाइजेस्ट होकर आपके ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करे। इसीलिए मैं सिर्फ वर्कआउट के बाद व्हाइट ब्रेड को एज एन कार्ब ऑप्शन देता हूं, बट वो भी एक निर्धारित क्वांटिटी में। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप ज्यादातर किस आटे से बनी रोटी खाते हो और आपका पोस्ट वर्कआउट फेवरेट कार्ब सोर्स क्या है। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।